साउंड क्या है उसका, एस। पर जब हम उसको लिखेंगे, जैसे इंग्लिश में आप उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे या मुंह से, तो टी पहले लिखा जाता है, यानी कि वो टी जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो शादी जो है उसका जो साउंड है वो एस है, वैसे क्या है, एस। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी है 18, कितनी है 18, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है शादी की 90। और यदि हम 8 और 1 को जमा कर दें तो कितना बन जाएगा 9। और ये जो 90 है, यदि हम 0 को हटा देंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितना रह जाएगा 9। ये 9 और 9 जो है ये पता है किसकी ओर इशारा करते हैं। मैंने आपको कहा था कि 9 नंबर जो है वो सच की ओर इशारा करता है, सच्चाई की ओर, क्योंकि अहमद की जो वैल्यू है वो कितनी है 18, 9, ठीक है। उसका 9 आता है अहमद की वैल्यू जो है, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ज्योमेट्रिया में हम बाद में जाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि इस वर्ड को आप ध्यान से देखें, शादी। और शादी का जो बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, ऐसे लगता है कि जैसे ओरिजिनल यहाँ पर पड़ी हुई है हुक, ठीक है। तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाई हुई है। तो तस्वीर क्या है, मछली को पकड़ने वाली कुंडी, कांटा, पंजाबी में बोलते हैं, कुंडी भी बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे याद है कि ये हम इसको परचेज करके हम मछली पकड़ने जाते थे, और केचुए जो होते हैं उसको ले करके, तो और उसको, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते थे, धागा बांध करके, धागे के साथ एक डंडी सी बांधते थे, और उसको जब वो अंदर चले जाता था तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ फंस गया उसके अंदर। एकदम से ऐसे चला के मारते थे तो निकलती थी, उसमें फिश आती थी। तो शादी जो है उसकी जो पिक्टोग्राफ है, उसकी जो पिक्चर है, तस्वीर है, वो है हुक यानी कि फिश को पकड़ने वाले हुक, कांटा। और आप उसको जाल भी कह सकते हैं, ट्रैप। क्या कहते सकते हैं, जाल। ट्रैप भी कह सकते हैं, जाल भी कह सकते हैं। और इसका जो मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है, धर्मी। इंग्लिश में बोलते हैं राइचस। क्या लिखा हुआ है, राइचस। और क्या है इसका मतलब, धर्मी। फिर से बोलो, क्या है इसका मतलब, धर्मी। शादी का मतलब है धर्मी, ठीक है। तो ये पता कितनी बार ये तोरा में आया है, 4052 बार। कितनी बार, 4052 बार। और मैंने बहुत सारी फोटोज जो हैं, तस्वीरें मैंने अपनी मीडिया टीम को भेजी हैं, और मैं चाहता हूं कि उनको आप ज़रूर हर एक तस्वीर को लगाएं। मेहनत है, पर आप उसको ज़रूर उसको यूट्यूब में भी फिक्स करें, और फेसबुक में जो हमारा पेज अभी जो लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और जो वॉच करेंगे वो भी अच्छे से वो देखें। तो आज की भी हमारी वीडियोस जो है वो 2 हो जाएंगी, हम बीच में ब्रेक भी लेंगे 5 मिनट का, ठीक है। क्योंकि आज मैंने स्टडी किया था इसके बारे में, 2 दिन से मैं करता आ रहा हूँ, और बहुत सारी, तो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भेद की बातें थी ना, और भी बहुत कुछ था, तो मैंने बहुत सारी भेद की बातें जो हैं वो लिखी। मैंने कहा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी लिख लूँ, ये भी लिख लो। ये करते 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 4-5 पेज भर गए सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मूसा की जो 5 किताबें हैं उसमें कितनी बार आया है शादी, 4052 बार, 4052 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 4052 टाइम्स ये आया है। सब बोलेंगे हालेलुया। सो यदि हम कहेंगे शादी, ठीक है, यदि हम कहेंगे, सब बोलेंगे हालेलुया। यदि हम कहेंगे शादी, तो शादी का मतलब है राइचसनेस, यानी कि धर्मी। इसका मतलब क्या है, धर्मी। और यदि हम कहेंगे शादी की, क्या कहेंगे, हालेलुया।
सादिकीम कहेंगे तो बनेगा कि द राइचसनेस। क्या बनेगा? द राइचस। एक खास धर्मी, एक खास व्यक्ति के लिए, एक धर्मी के लिए इस्तेमाल हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले है, सबसे पहले हम देखेंगे ये सबसे पहले जो ये अल्फाबेट का ये जो 18वां जो शब्द है, ये कहां पर सबसे पहले आया? तो उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में आया है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में। और हम पंजाबी में, हिंदी में पढ़ते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और ये क्या है? पहला वचन है। और इंग्लिश में पढ़ते हैं इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। और यदि हम इब्रानी में बोलेंगे तो वो आएगा बराशीत बरा इलोहिम अत हे शमाइम वा एरत हा एरस। क्या आएगा? हा एरस। हा एरस का मतलब जो है, हे एरस का मतलब है धरती। क्या है? हेरस। हेरस जो है, हेरस के लास्ट में सादी आया है। तो हे एलफ रेश सादी, हे एलफ रेश सादी। तो ये पहली बार ये उत्पत्ति 1 अध्याय में, और उसका लास्ट जो अक्षर है बाइबल जो वर्ष में, उसमें सादी आया है। हे एरस। हे एरस का मतलब है धरती, पृथ्वी। देखिए, शमाइम का मतलब, हे शमाइम का मतलब आकाश, यानी कि आसमान। और धरती का मतलब क्या है? हे एरस। क्या है? हे एरस। जब हम बोलते हैं कि हे एरस, और हे एरस जो है, यहां पर सादी जो है पहले वचन में और पहली लाइन में सादी जो है इब्रानी की बाइबल में यहां पर आया है। आप उसको इब्रानी की भाषा में, यदि आप गूगल पे जाएंगे वहां पर भी पता लग जाएगा। यदि आपके पास इब्रानी की भाषा की बाइबल है, यदि आपने रखी हुई है, तो उसको भी पता लग जाएगा। क्योंकि यदि मैंने स्टडी करता हूं, यदि मैं सुनता हूं, रबियों को सुनता हूं या किसी को सुनता हूं या स्टडी करता हूं, तो मैं इब्रानी की भाषा की बाइबल में जरूर जाता हूं कि वाकई में ये ऐसा है या नहीं है। तो मेरे पास इब्रानी की भाषा की बाइबल है, तो मैं वहां पर फट से जाता हूं, और फिर मैं पता कैसे खोलता हूं फिर मैं बाइबल। हम लोग जो है कैसे खोलते हैं? यहां से, जैसे ये बाइबल है तो ये यहां से ऐसे खोलेंगे, पर इब्रानी की भाषा की बाइबल मैं इधर से खोलता हूं। इधर से खोलता हूं, इधर से। ठीक है, राइट से लेफ्ट। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये ऐसे मेरे पास बाइबल है, तो मैं ऐसे उसकी जो है कई अक्षरों की मैं स्टडी इब्रानी भाषा से करता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो हे एरस, एरस का मतलब है धरती। हे एरस जो है, इसका मतलब है धरती, दी अर्थ। क्योंकि जब हे लग जाता है तो एक बड़ी खास के साथ लगता है, क्योंकि ये प्रकाशन की ओर इशारा करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो सबसे पहले जो सादी जो है वो कहां पर आया है? उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन के लास्ट शब्द जो है। तो इसका मतलब यह है कि जो लास्ट जो शब्द जो सादी का आया है उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में, तो इसका मतलब है कि यहोवा ने धरती के ऊपर अपनी धार्मिकता को रखा है। धरती के ऊपर क्या रखा है? धार्मिकता को। और क्या धरती के ऊपर क्या धर्मी लोग पैदा हुए? और हम उन धर्मी लोगों को देखेंगे भी, जो यहोवा ने खुद और वचन में खुद लिखा हुआ है वहां पर कि वो धर्मी लोग थे।
क्या थे वो? धर्मी लोग। और धर्मी को क्या बोलते हैं हम इब्रानी में? सादी। क्या बोलते हैं? सादी। आइए हम नेक्स्ट में चलेंगे हम, और एक वर्ड में हम चलेंगे। ये जो सादी जो है, ठीक है, ये जो सादी जो शब्द है, एक बाइबल में एक किताब है। बोले संजय बैठ जाओ भाई। बाइबल में एक किताब है, और वो जो शादी के साथ वो शब्द जो है उस किताब का नाम शुरू हुआ है, वो है सफनिया। कौन सी किताब है वो? सफनिया। तो वहां पर आप सफनिया भी बोलते हो, इंग्लिश में जफनिया। तो ये सफनिया जो ऐसे साउंड है, तो वो शादी के साथ शुरू हुआ है। सफन का मतलब पता क्या है? सफन का मतलब है हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। ठीक है, छुपा हुआ खजाना। और यह का मतलब क्या है? यहोवा। यहोवा वो छुपा हुआ खजाना है, यानी कि यहोवा वो खजाना है। ठीक है, यहोवा मेरा खजाना है। यहोवा, गॉड इज माई ट्रेजर, गॉड इज माई। सफनिया का मतलब अभी क्या है? सफनिया जो है वो शादी पे, लिखने के लिए रहने दो क्योंकि उसमें आएगा शादी पे नून, ये बन गया सफन। सफन का मतलब है ट्रेजर, खजाना। और या का मतलब है योद और हे। या का मतलब है यहोवा। यहोवा मेरा खजाना है। यहोवा मेरा क्या है? खजाना है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हिडन ट्रेजर। तो हम इस जो शब्द को हमने देखा कि सफनिया, सफनिया, क्योंकि बाइबल में हर एक नाम का क्या है? वो मतलब है। किताबों का नाम यदि आया है, सफनिया एक नबी था जिसको हम माइनर प्रॉफिट भी कहते हैं, जिसको हम छोटे नबियों में आता है। बड़े नबियों की किताबें भी हैं, छोटे नबियों की किताबें भी हैं। तो सफनिया जो है वो माइनर प्रॉफिट में आता है। तो उसके नाम का मतलब ये है कि यहोवा मेरा खजाना है, यहोवा मेरा धन है। यहोवा मेरा क्या है? धन है। हालेलुया। तो एक और हम वर्ड में चलेंगे हम, वो है शम शिम। क्या है? शम शिम। ठीक है, वो है जायन। हाँ, नहीं नहीं, शादी, शादी, शादी मैम, शादी मैम, शादी योद मैम, शादी मैम, शादी योद मैम। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना। शादी मैम, शादी योद मैम। ठीक है, हाँ, शादी योद मैम। ये है सम सिम, क्योंकि यहां पर योद आया है। तो सम सिम का मतलब पता क्या है? घटना। क्या करना? घटना। घटने का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूस होना, घटना। और सम सिम जो है ये देखो शादी के साथ आया है। कौन से शब्द है ये? शादी। और शादी का मतलब क्या है? राइचस, धर्मी। और धर्मी व्यक्ति जो है वो सबसे पहले धर्मी कौन था? उत्पत्ति से पहले भी यहोवा। ठीक है, कौन था? यहोवा।
देखो यहोवा इतना विशाल है, यहोवा इतना महान है, और उसने अपने आप को क्या किया? रिड्यूस किया। रिड्यूस का मतलब घटाया। क्योंकि हर एक वो धर्मी व्यक्ति वो हम्बल होता है, वो नम्र होता है, जो अपने आप को कम करता है, अपने आप को घटाता है, अपने आप को नीचा करता है, वो व्यक्ति जो है उसका मतलब जो अपने आप को नीचा करेगा वो व्यक्ति सादिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो राइचस, धर्मी कहलाएगा। पर समसिम का मतलब है क्या है? समसिम का मतलब क्या है? घटना। तो समसिम का मतलब घटना है। तो कौन से शब्द से आया है ये? सादी से। क्योंकि सादी, यदि समसिम के अंदर 2 बार सादी आया है तो वो व्यक्ति जो धर्मी है वो अपने आप में जरूर क्या होगा? घटेगा। तो हम प्रार्थना में कहते हैं ना, यहोवा तू बढ़े और मैं घटूं। हम क्यों घटे? क्योंकि हमें घटना जरूरी है। और यहोवा तू बढ़े, तू, तेरा नाम महान है, तेरा नाम जो है वो ऊंचा है, तू बढ़े, मैं क्या करूं? घटूं। तो इसका मतलब जब हम अपने आप को घटाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो इसका मतलब कि धर्मी जो शब्द है या धर्मी की जो विशेषताएं हैं या धर्मी की जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर काम करती है। अब यीशु मसीह यहोवा खुद इस संसार में आए। कहां पर? हे एरस में। हे एरस का मतलब क्या था? धरती। वो धरती पे आए ताकि वो अपने आप को क्या करे? घटाए। वो हमारे हमारे लिए क्या बन गया? वो नम्र बन गया। वो हमारे लिए क्या बन गया? नम्र बन गया। वो हमारे लिए नीचा हो गया, हमारे लिए नरक में गया, हमारे लिए उसने मार खाई, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए सलीब के ऊपर गया, यानी कि अपने आप को क्या कर दिया? शून्य बना दिया। क्या बना दिया उसने हमारे लिए? यही है समसिम का मतलब, अपने आप को घटाना। समसिम केवल कौन हुआ है? कौन बना है समसिम हमारे लिए? कौन घटा है? यहोवा हुआ है समसिम। सबसे पहले उसने करके दिखाया। तो आज वो हमें भी कह रहा है कि हमें भी समसिम होना है। समसिम का मतलब है घटना, अपने आप को नीचे होना, अपने आप को नम्र करना और हर तरीके के साथ अपने आप को हम्बल करना, नम्र करना। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये शब्द को आप जरूर इसको लिखें, आप नोट करें, समसिम। ठीक है? समसिम का मतलब है घटना। नेक्स्ट जो है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं 2 शब्द। पता नहीं आपको पता कि नहीं पता, पर मैंने आपको पहले से भी ये शब्द मैंने आपको बताए हैं। बेथसेलमेनु और एक और मैंने आपको बताया था किडमुटेनु। 2 शब्द मैंने आपको बताए थे। जब यहोवा ने आदम को अपनी स्वरूप और अपने जैसा बनाया, मैंने आपको याद है? आपको पता नहीं आपको याद है या नहीं, पर मैंने आपको ये बताया था जब यहोवा ने आदम को अपने स्वरूप पर और अपने जैसा बनाया। क्या हम इस वचन को पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ, अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में। मैंने आपको बोला था कि यहोवा ने आत्मिक रूप से ऊपर की ओर भी इशारा करता है, ये नीचे की, यानी कि यहोवा ने आत्मिक रीति से भी हमें उत्पन्न किया है और शारीरिक रीति से भी हमें क्या किया है? उत्पन्न किया। क्योंकि वो यहोवा आसमान का भी वो यहोवा है और इस पृथ्वी का भी यहोवा है। फिर से ब्रदर संजय बड़े टिका कर इसको पढ़ना, ताकि जो हमारे जो सुनने वाले हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर, वो ध्यान से सुने इसको। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को
अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, स्वरूप की जो वर्ड है, जो स्वरूप का जो वर्ड है वो है बेथ सेल मेनू। क्या है? बेथ सेल मेनू। और बेथ बेथ आएगा, मैं सोच रहा हूं कि इसको लिखा जाए कि बेथ लिखे, बेथ सादी, बेथ सादी लामेद, हाँ, लामेद मैम मैम योद नून योद, मैम योद नून योद, बेथसेल मेनू। बेथसेल मेनू का मतलब पता क्या है? अपने स्वरूप पर। सारे बोलो अपने स्वरूप पर। एक बार फिर से बोलो अपने स्वरूप पर। अब एक मिनट ये देना मुझे, यहां पर जो है ये शब्द दो शब्दों को लो आप, ये दो शब्दों को लो, वो है सल। क्या बना? सल, क्योंकि ये सादी है, ये सल। सल का मतलब पता क्या होता है? आत्मिक। क्या होता है? स्पिरिचुअल, आत्मिक। अब ये देखो, सिर्फ हमें इब्रानी की भाषा की बाइबल, इब्रानी का शब्द ही हमें बता सकता है। यदि हम हिंदी में कहें ना कि यहोवा ने इंसान को, आदम को अपने स्वरूप पर बनाया। अब स्वरूप जो शब्द है उसमें क्या हम स्पिरिचुअल हम निकाल सकते हैं? उसमें वास्तविकता में हम आत्मिक निकाल सकते हैं? आत्मा नहीं निकाल सकते, पर हम शब्दों में, देखो शब्दों में हम निकाल सकते हैं। इब्रानी भाषा के शब्दों में ही हम आत्मा को निकाल सकते हैं, यानी कि आत्मा। यह है सेल का मतलब है आत्मा की ओर इशारा करना, यानी कि आत्मा। ठीक है, स्पिरिचुअल इमेज, इसका मतलब है स्पिरिचुअल इमेज। सेल का मतलब है एक आत्मिक, आत्मा की ओर इशारा करना, आत्मिक। सारे बोलो आत्मिक। तो इसका मतलब जब बेथ सेल मेनू ये शब्द आया है, जब यहोवा ने कहा कि आओ हम इसको अपने स्वरूप पर बनाएं, तो ये स्वरूप पर पता क्या था? यहोवा ने आदम को आत्मिक बनाया। क्या बनाया? सारे बोलो क्या बनाया? सिर्फ ये इब्रानी की भाषा में पता लग सकता है कि यहोवा ने आदम को क्या बनाया? आत्मिक बनाया। बेथसेल मेनू। अब स्वरूप पे बनाया, और आगे क्या लिखा है? अपनी समानता में। इसका मतलब यहोवा, देखो ये अपने स्वरूप पर और अपनी समानता में। सारे बोलो अपने स्वरूप पर, अपनी समानता में। अब ये स्वरूप और समानता, ये दो शब्द जो हैं इब्रानी में, सबसे पहले हमने ये देखा बेथसेल मेनू। बेथसेल मेनू का मतलब है अपने स्वरूप। स्वरूप का मतलब है आत्मिक इमेज में, अपनी आत्मिक इमेज में बनाया, अपनी आत्मिक जो स्ट्रक्चर है यहोवा का उसमें बनाया, और अपनी जो समानता में बनाया वो है किदमुटेनु। क्या है? किदमुटेनु। और किदमुटेनु भी लिख दें, इसके नीचे छोटा छोटा करके लिख दें, काफ डेलेथ, डेलेथ। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ी सी लाइन इधर खींच दो, हाँ बस। काफ डेलेथ मेम वाव ताव नून वाव। अब देखो ये दो शब्द हो गए। ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है ये है स्वरूप। क्या है? स्वरूप। ये है आत्मा, आत्मा की ओर इशारा। यानी कि यहोवा ने बेथसेल मेनू, बेथसेल मेनू का मतलब है, ये देखो सेल, सेल का मतलब है आत्मिक। आत्मा में यहोवा ने उसको आत्मिक बनाया। और किदमुटेनु, अब मुझे आप बताओ, ये दम का मतलब क्या है? दम का मतलब क्या है? ब्लड। ये देख लो,
शारीरिक रूप से भी बनाया और आत्मिक। सल का मतलब है स्पिरिचुअल और दम का मतलब है ब्लड, यानी कि शारीरिक। शरीर में भी बनाया और आत्मा में भी बनाया। देखो, दो तरीके के साथ। इसका मतलब यहोवा स्वर्ग का भी है और यहोवा इस पृथ्वी का भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यह मैं आपको बताना चाहता था कि यहोवा ने उसके अंदर धार्मिकता, जो आदमी, जो व्यक्ति धर्मी है वो सल होगा। सल का मतलब आत्मिक होगा। और ये वो सल है जो यहोवा ने आदम के अंदर डाला, और ये वो दम है जो यहोवा ने आदम के अंदर डाला। दम का मतलब ब्लड, खून, ठीक है। बेत्सलमेनु और क्या, किडमुटेनु। तो ये जो थोड़े से शब्द जो हैं बड़े ट्विस्ट से हैं, इसको थोड़ा याद रखें या इसको स्टडी भी करें। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये याद रखना कि यहोवा ने शुरू में आकाश और पृथ्वी की रचना करी। तो इसका मतलब यदि उसने हर एक चीज, उसने स्पिरिचुअल भी क्रिएट करी है और फिजिकल भी क्रिएट करी है। क्या करा है? आत्मिक भी क्रिएट करा है, बनाया है, और शारीरिक भी बनाया है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो शुरू से ही यहोवा ने, आदि में यहोवा ने आकाश, सबसे पहले किसकी रचना करी? आकाश। इसका मतलब स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या है? ऊपर, और फिजिकल क्या है? नीचे। आत्मिक क्या है? ऊपर। जो आत्मिक इंसान है वो ऊपर की बातों को सोचेगा, और जो फिजिकल है वो इस दुनिया की बातों को सोचेगा। यही बाइबल में लिखा है ना। सब बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए यहोवा ने सबसे पहले बेत्सलमेनु, पहले उसको आत्मिक बनाया और फिर उसको शारीरिक। इसका मतलब यहोवा ने पहले उसके आत्मा की जो है वो क्रिएशन करी। उसके अंदर जो आत्मिक स्ट्रक्चर था यहोवा ने वैसा, तभी यहोवा ने कहा आओ हम इसको अपने स्वरूप और अपने समान बनाएं। अपने समान भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा अपने समान क्या है, जिसको हम यो बोलते हैं युदे वावे। यहोवा ने अपने समानता में, इसका मतलब यहोवा का स्ट्रक्चर वही है। सब बोलेंगे हालेलुया। देखें, हम अपने समानता में, चाहता हूं कि ब्रदर संजय इसको पूरा रब कर दो, ठीक है। बेत्सलमेनु और किडमुटेनु, इस शब्दों को स्वरूप और अपने समान, स्वरूप और अपने समान। बेत्सलमेनु, वहां पर शादी आया है, यानी कि जो आत्मिक है उसके अंदर शादी जरूर होगा, वो राइचस होगा। और जो किडमुटेनु, किडमुटेनु जो फिजिकल है उसके अंदर खून जरूर होगा, क्योंकि यहोवा ने हमें दोनों तरीके से बनाया है। पता नहीं समझ लगी या नहीं लगी, पर लगी आपको समझ में क्या? ठीक है। नहीं लगी तो आप दोबारा इसको YouTube में आप दोबारा देखना, क्योंकि मैं तो समझ गया। यदि मैं उस वर्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, स्वरूप क्या है और समानता क्या है, तो मुझे हिब्रू की बाइबल में जाना पड़ेगा, इब्रानी की भाषा की बाइबल में इन दो शब्दों में जाना पड़ेगा। और ये अभी तो मैंने सिर्फ आपको दो शब्द बताए हैं, सल के बारे में और दम के बारे में। एक में आया सल, आत्मा, आत्मिक, और एक में आया है दम। अभी तो उसमें बेथ भी था, ताव भी था, एल भी, और भी बहुत सारे शब्द थे। यदि उन बातों को हम एक्सप्लेन करें तो पूरा एक क्या निकल के आएगा? गॉस्पेल निकल के आएगा, सुसमाचार निकल के आएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि अपनी समानता में यहोवा ने कैसे हमें बनाया, कैसे हमें यहोवा ने अपनी समानता में बनाया। यहां पर लिखे योद, हे, वाव, हे, बड़ा बड़ा करके, योद, हे, वाव, हे। नहीं, आप, मैं पूरा चाहता था कि स्ट्रक्चर बनाओ, आपने तो बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है, ताकि वो पूरी लाइन में आ जाए। योद, हे, वाव, हे। देखो, अब यहोवा ने अपनी समानता में, यदि आप वाकई में वीडियोस को आप देखते हैं तो YouTube में आप जाएं और हमारी इस वीडियो को आप जरूर देखें, युदे वावे के बारे में, क्योंकि यहोवा ने अपनी समानता में मनुष्य को, आदम को कैसे बनाया। देखो, योद जो है वो सर है, वो यहोवा है, सर, ठीक है, हेड। हे जो है ये दोनों, ये क्या है? दोनों हाथ है। योद जो हो गया ये
सर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? मैं आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये योद जो है ये सर है, क्या है ये? और ये जो हे है ये दोनों हाथ है, और ये जो धड़ है ये क्या है? वाव है। और ये फिर से बाद में हे है, और ये क्या है? पैर है। तो अब यहोवा ने अपने समानता में बनाया, क्योंकि उसको युद्धे वावे बोला जाता है, और वो युद्धे वावे है, वो यावे है। इसका मतलब यहोवा ने अपनी समानता में, इसका मतलब यहोवा का स्ट्रक्चर ऐसे ही है, योद हे वाव हे, यही तो है, योद हे वाव हे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये है यहोवा ने अपनी इमेज, अपनी समानता में यहोवा ने आदम को बनाया। आगे चलेंगे और समझ लगी आपको इस बात की? योद है वाव है, योद है वाव है। तो योदे वावे की कितनी वीडियोस हैं जो कि मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह की क्रॉस के ऊपर भी, सलीब के ऊपर भी एक पट्टी लगाई गई थी, तो उसमें भी लिखा हुआ था, योदे वावे लिखा हुआ था, यशुआ हे नाजरीन वाह मेलेक हे याहुदीम, यशुआ हे नाजरीन वाह मेलेक हे याहुदीम, ये लिखा हुआ था। और वहां पर जब ये 4 अक्षर लिखे हुए थे ना सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर, यहूदी लोगों को प्रॉब्लम हो गई। यहूदी लोगों को क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। और उन्होंने कहा, लिख देखा ये तो युद्धे वावे लिखा हुआ है क्रूस के ऊपर, यशुआ हे नाजरीन वाह मेलेक हे याहुदीम। जब उन्होंने पहला अक्षर लिया ना, वो हैरान हो गए, ये कैसे यहोवा कैसे हो सकता है ये? इसीलिए उन्होंने कहा था कि पट्टी को क्या करो? उतार दो। पौलुस ने कहा यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19-20 वचन में, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, इसको कोई टाल नहीं सकता। हालेलुया। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहोवा ने वाकई में अपनी समानता में हमें बनाया? बेत्सेल मेनू में सल आया है, स्पिरिचुअल आत्मिकता की ओर इशारा करता है। तो यहोवा ने हमें आत्मिक भी बनाया है, तो हमें आत्मा में भी बढ़ना है, और हमें शारीरिक स्ट्रक्चर को भी अपने क्या करना है? सही करना। हम अपने शारीरिक स्ट्रक्चर को क्यों सही रखते हैं? या हम अपने जब बीमार हो जाते हैं, या मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मसीही लोग क्यों, जो सेवक लोग क्यों? क्योंकि हम समझते, क्या समझते हो आप? क्योंकि मैं कुछ समझता हूं, आप क्या समझते हो? क्यों? मैं ये समझता हूं कि मैं यहोवा का जीता जागता मंदिर हूं। मैं यहोवा की जीती जागती वेदी हूं। मैंने इसका नाश होने नहीं देना। जितना हो सके मैंने अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि मुझे यहोवा का क्या करना है? यीशु का काम करना है। और जब बुलावा आ जाएगा फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आपको पता है ना, हमने सबने जाना है ना? रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई बार याद नहीं होता, हमें कई बार हम भूल जाते हैं, पर हर एक ने हमें जाना है। पर उससे पहले जो हमें यहोवा ने काम दिया है, यीशु ने हमें काम दिया है, जो उसने अपने स्ट्रक्चर पर बनाया है, हमें अपने समानता में बनाया है, युद्धे वावे, ठीक है, हमारे अंदर युद्धे वावे डाला हुआ है, उसने स्ट्रक्चर में ही डाला हुआ है। तो हम अपनी देह की संभाल रखें, क्योंकि हमने यीशु मसीह का काम करना है। और जब बुलावा आ जाएगा फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें उसके पास जाने से रोक नहीं सकती। सब बोलेंगे हालेलुया। तो लेट्स प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सही रखें, ताकि हम अपने यीशु मसीह का हम काम करें। हालेलुया। अब ये शादी है, क्या है ये? शादी। शादी आपको कुछ लेटर की याद है? यदि हम इसको हटा दें और यहां पर यह ऐसे कर दें तो क्या बन जाएगा? हाँ? यदि हम, देना मुझे एक बार, यदि ये जो लेटर है ऐसे है, यदि हम इसको हटा दें तो इसको ऐसे कर दें तो क्या बन जाएगा? एलफ। क्या बन जाएगा? एलफ। तो इसका मतलब ये जो शादी है वो एलफ का एक पार्ट है। देखो यहां से ये है और ये ऐसे एक पार्ट है, ये देखो, है ना? तो इसको ऐसे कर दिया गया, इसको यहां पर वाव लगा दिया गया, ठीक? और जब यहां पर वाव लगाया है तो ये शादी बन गया।
क्या बन गया ये? शादी। अब ये देखना, ये शादी पता किसकी ओर इशारा करता है? ये शादी यहोवा की दुल्हन की ओर इशारा करता है। किसकी ओर इशारा करता है? देखो एलफ है और ये है शादी, ठीक है। आप उसमें भी यूट्यूब में भी देखेंगे, आप उसको हमारे चैनल पे भी देखेंगे। ये एलफ जो है वो गॉड है, यहोवा है, और शादी क्या है? वो ब्राइड है। ब्राइड का मतलब दुल्हन, और ये जो एलफ जो है वो क्या है? ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब है, ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा। ये दूल्हा है और ये क्या है? दुल्हन है। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम कुछ वर्सेस को हम देखेंगे, ये कैसे दूल्हा है और कैसे दुल्हन है। होशे की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 16 से 20 वचन को देखेंगे। होशे की किताब उसका 16 अध्याय, क्योंकि वहां पर शादी जो शब्द है वो आया है। होशे की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि भविष्य में उसे बाल देवताओं के नाम ना लेने दूंगा और ना उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। पढ़ो। और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। और ये होशिया उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन, ये देखो ध्यान से आपने सुनना है। और यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी, ठीक है। यहोवा की ये वाणी है, तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। बाली का मतलब है सर्वेंट। आइए हम इसको एक बार इंग्लिश में देखेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको इंग्लिश में भी पढ़ें एक बार, ब्रदर संजय। होशिया उसका 2 अध्याय। And it shall be at the day, saith the Lord, that thou shalt call me Ishi, and shalt call me no more Bali. 17। For I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. हालेलुया। Hallelujah. तो इसके जब मैं कॉन्टेक्स्ट में गया, जब मैं होशिया उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन में मैं गया, तो यहां पर ये जो ईशी जो शब्द आया है, इसका मतलब है दुल्हन। क्या है? ठीक है, ईशी। तो यहां पर जो है शादी जो है शब्द जो है इब्रानी में, ये शादी शब्द जो है वो यूज किया गया है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं तुम्हें सर्वेंट नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ईशी कहूंगी, ठीक है। यहोवा की ये वाणी है। तो यहां पर जो होशे 2 अध्याय और उसका 16 वचन आया है, तो यहां पर जो शादी जो शब्द आया है, ये ईशी जो शब्द वहां पर आया है, ये शादी, ठीक है। शादी वहां पर शब्द आया है, तो शादी का मतलब ये है कि ये यहोवा की दुल्हन। क्या है? यहोवा की दुल्हन। और मैंने आपको बोला कि एलफ जो है, एलफ से निकल करके ये शादी एलफ से निकला है। तो यहोवा जो है वो दूल्हा है और शादी क्या है? दुल्हन। सब बोलेंगे हालेलुया। नेक्स्ट हम वर्ड में जाएंगे। लाइट गई है, एसी, बहुत सारी गर्मी आ रही है मुझे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो अगला हम एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 54 अध्याय और उसका 5 वचन। यशाया उसका 54 अध्याय और उसका 5 वचन।
बड़े ध्यान से इसको भी पढ़ना, यशाया 54 अध्याय और उसका 5 वचन। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। सब बोलेंगे हालेलुया। तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा। और जब हम इस यशाया 54 की उसकी 5 वचन में हम जाएंगे और वहां पर भी जिसको बोला गया है वो वर्ड जो है वहां पर सादी आया है। ठीक है, क्या शब्द आया है वहां पर? सादी। तो ये जो एलफ जो है वो हमारा जो है वो दूल्हा है और सादी जो है वो हम है। बोलो सादी क्या है? हम हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आओ हम देखेंगे कि यहोवा ने किसको सादी बोला है, किसको सादी बोला है। आप मुझे बता सकते हैं कि किसको सादी बोला है यहोवा ने सबसे पहले? अब्राहम को भी बोला है, सही बात है। यदि आप शादी के बारे में आप देखेंगे तो आप इब्रानिया 11 अध्याय भी देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारे शादी लोग हैं, बहुत सारे जो विश्वास के योद्धा हैं। ठीक है, शादी लोग हैं। मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति 6 का 9 पढ़ें। उत्पत्ति 6 का 9। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9 वचन लिखा है, नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष क्या था? सारे बोलो धर्मी। सबसे पहले कौन था वो? धर्मी। सादी था वो, धर्मी, राइचस। तो धर्मी को हम इब्रानी में क्या बोलते हैं? सारे बोलो क्या बोलते हैं? तो ये है कि 9 वचन में नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया। कौन था धर्मी? नूह। तो जो नूह जो था वो धर्मी था और यहोवा ने उसको खुद एक धर्मी का खिताब दिया, शादी का क्या दिया? खिताब दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। पर कुछ जगहों पर आपको पता है, मैं आपको बताऊं, शादी में योद आता है, पर कुछ ऐसे जगहों पर योद आया ही नहीं है। शादी के जब शादी लिखा गया ना, पता कब? सदोम और गमोरा में। कह रहे कि एक भी धर्मी, कितने धर्मी होंगे तो क्या वो बच जाएगा सब? उसने कहा हाँ, यदि 50 भी होंगे, करते 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 यदि 10 होंगे, हाँ तब भी बच जाएगा। तो वहां पर जो धर्मी जो है वहां पर योद आया ही नहीं है। वहां पर क्या नहीं आया? शादी जो है, शादी डेलेथ योद काफ, शादी डेलेथ योद काफ। तो यहां पर योद जो है उन चीज वहां पर नहीं आया। मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं आपको एक और वचन पढ़ेंगे, और किसको धर्मी कहा, और कौन सादिक निकला, और कौन सादिक निकला। उत्पत्ति 7 की 1। उत्पत्ति 7 की 1 लिखा, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। फिर से किसको किसको धर्मी देखा? नूह को। नूह को धर्मी कहा और नूह को धर्मी देखा। तो इसका मतलब नूह जो था वो यहोवा की नजर में क्या था? वो धर्मी था। क्यों वो धर्मी था? Why Noah was righteous? क्यों वो धर्मी था? हाँ? ओके, ये भी ठीक है। और जो ऑनलाइन है वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्यों नूह जो था वो धर्मी था? आ गया? चलो ठीक है, आपके भी जो है आंसर ठीक है। पर नूह पता क्यों धर्मी था? बिकॉज ऑफ हिज फेथ। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा वो जीवित रहता है। क्योंकि जो विश्वास करेगा वो धर्मी ठहराया जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया।
मार्टिन लूथर ने भी जब वो प्रोटेस्ट को लेकर आया था, उसने कहा कि विश्वास ही तुम्हें क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। धार्मिकता के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास। कहां पर लिखा है? रोमियो 10 अध्याय उसका 9-10 वचन में लिखा है, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा और धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। और नूह ने विश्वास किया था कौन सी बातों पर? कि बाढ़ आएगी और फ्लड आएगा, और बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया, बल्कि नूह ने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो हम क्या हैं फिर? धर्मी हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब हम धर्मी हैं। और हम विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए हैं, ना कि कानून के द्वारा, ना कि लॉ के द्वारा, ना कि कानून के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, बल्कि हम विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। अब हम वो कानून करते हैं जो जितनी वो परंपराएं थी, वो बछड़ा काटना, बैल काटना, ये करना, वो वेदी पर जाना, ऐसे करना, वैसे, वो सब कुछ क्या हो गया? आत्मिकता में बदल गया। वो सब कुछ जो है वो एक आत्मिक रीति में बदल गया। वो सब बोलेंगे हालेलुया। वो सब कुछ बदल गया। पहले वो फिजिकल में होता था, अब वो आत्मिकता में होता है। अब वो हमारी वेदी क्या है? ये हमारी देह है, और यहां से क्या जाती है? प्रतिष्ठा जाती है यहोवा को। ठीक है? तो इसलिए विश्वास के द्वारा एक मनुष्य क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। तो नूह ने विश्वास किया था। आपने जो आंसर दिए वो ओबीडिएंट था, वो यहोवा के साथ साथ चलता था, पर एक मेन शब्द जो है आपके मुंह से मैं सुनना चाहता था, और वो ये शब्द है कि वो है विश्वास। वो है फेथ। एक और वचन हम पढ़ेंगे, और वो है उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसका 18 वचन। उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 18 वचन। ध्यान से सुने। जब सालेम का राजा मिल्कीसेदेक, जो परम प्रधान यहोवा का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। हाँ, सब बोलेंगे हालेलुया। किसका नाम आया है? यहां पर किसका नाम आया है? सारे बोलो, किसका नाम आया है? मलकी सादेक। मलकी सादेक का यहां पर शादी है। मलिक का मतलब मैंने आपको बताया था, मलिक का मतलब क्या है? राजा। और सादेक का मतलब क्या है? राइचस। यहोवा, ठीक है, मेरा राजा, और वो क्या है? धार्मिकता का राजा है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो मलकी सादिक, सादिक जो है, देखो वहां पर उसके नाम में सादिक आया है, ये शब्द आया है। ठीक है? माई किंग इज राइचस, मेरा राजा जो है वो धर्मी है। तो मलकी सादिक का मतलब ये है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेलेक का मतलब जो है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस वर्ड को लिखी दो आप। मेलेक, मेम लामेद, मेम लामेद, काफ, योद। अब नीचे लिख दो सादी, डेलत, कुफ। देखो, मलकी सदे में दो शब्द आते हैं। मलकी सदिक में दो शब्द आते हैं, मेलेक और सादिक। मलेक और सादिक। सादिक का मतलब है राइचस, धर्मी, और मेलेक का मतलब क्या है? राजा। ठीक है? और यहां पर मेलेक नहीं आया, बल्कि मलकी आया है। क्या है? मलकी। मलकी का मतलब देखो, जहां पर योद आ जाए तो वहां पर माई आ जाता है, मेरा। ठीक है? क्या आ जाएगा? मेरा राजा धर्मी है, मेरा राजा धर्मी है। तो यहां पर जोद आ जाता है, वहां पर क्या आ जाता है? मेरा।
तो मलकी, मलिक का मतलब है राजा। यदि हम कहेंगे कि मलकी तो मेरा, मेरा राजा धर्मी। ये सादिक का मतलब क्या है? धर्मी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।